देखिए, वैसे तो एमएस धोनी भारतीय टीम के मेंटर जो हैं वो करीब 1 महीने बाद बनेंगे, लेकिन आज जो वो मुकाबला खेल रहे थे आरसीबी के खिलाफ 1-2 थोड़े टिप्स उन्होंने कप्तान विराट कोहली को अभी दे दिए होंगे, फिर चाहे वो टीम के चयन को लेकर हो या जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस करी, कुछ ऐसे टिप्स जो आगे जाके शायद उनको काम में आएँगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो टी20 टाइम आउट। तो सीएसके ने ये मुकाबला जीता 6 विकेट से और 11 गेंदें उनके पास थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर विश्लेषण करने के लिए। संजय, सबसे पहले बात हम करेंगे वो ओपनिंग साझेदारी जो आरसीबी की रही 111 रनों की। हालांकि ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कि पूरी पारी के दौरान हमने देखा शायद 8.5 का एक उस वक्त जो रन रेट था वो चल रहा था। इस मैदान पर जहां हम देख चुके हैं 200 से प्लस बहुत आसानी से चेज हो जाता है, क्या उसको लेकर खुश होना चाहिए इस सलामी जोड़ी को? उससे एक अच्छी बात जो आरसीबी के लिए ये हुई है कि जिस तरह से विराट कोहली पहले 10 ओवर में खेले, जिस तरह से बैटिंग की, उन्होंने काफी रिस्क लिया, स्टेप आउट होके बड़े बड़े शॉट मारने की कोशिश की। देवदत्त पडिक्कल ने बहुत अच्छा खेला, 140 का स्ट्राइक रेट उनका था। लेकिन ये शारजा पिच ना निखिल, अपना जो नॉर्मल शारजा पिच होता है जहां पर 200 मिनिमम आपको चाहिए, वैसे पिच नहीं था। ये थोड़ा सूखा था, टर्निंग शारजा पिच था। लेकिन हमने बात की इंग्लिश शो में बहुत इसके ऊपर के ओपनिंग साझेदारी लगती है ऑन पेपर अच्छी, लेकिन वही साझेदारी जब स्लो हो गई तो वो एक कारण बन गई आरसीबी का जो लो स्कोर हुआ उसकी वजह। और वह हम वही वहां ये भी कह रहे थे कि जब विराट कोहली 40 के स्कोर पे पहुंच गए तो उसके बाद जो अगले उनके 11 रन थे वो 10 गेंदों में आए और 13 रन 15 गेंदों में। तो बहुत ही धीमा खेले, 150 का स्ट्राइक रेट से तब तक चल रहे थे और उसके बाद 40 के बाद 80 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो वो जो स्लो डाउन हुआ और उसके बाद वो आउट हो गए, तो एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक स्लो पिच पे आके उसी तरह का एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करे, वो कर नहीं पाया। और वहां पर मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था, एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो था वो खो दिया आरसीबी ने। इसमें आप कितना दोष, जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके थोड़ा मुश्किल हुआ, और ये चीज मैंने दोनों विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल दोनों से सुना मैच के बाद। दोनों का कहना था कि पिच और जब गेंद थोड़ी पुरानी हो गई थी, मुश्किल हो रहा था बैटिंग करना। पिच को कितना दोष दे? देखिए, जब रैना और सब खेल रहे थे उतनी पुरानी गेंद थी और ऐसे लग नहीं रहा था कि पिच इतना स्लो है। तो हम प्लेयर जब खेलते तो ऐसे हमको डिफेंड करना पड़ता है, हमारा केस हम भी करते थे जब हम खेल रहे थे। तो एक कहना चाहिए कि पिच स्लो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बॉल तो सॉफ्ट होता नहीं है इतने इतना जल्दी, क्योंकि 20 ओवर का मैच है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ब्रावो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं आजकल डेथ ओवर में, और चहर भी आके उन्होंने जब लेग कटर्स डाले और शार्दुल ठाकुर, तो क्वालिटी बॉलिंग थी एंड में जिसके ऊपर इनको अटैक करना था। तो मुझे लगता है जो मिडिल में चांस था, जब वो रविंद्र जाडेजा और शार्दुल और चहर का जब कॉम्बिनेशन बॉलिंग हो रहा था, तब वो जब स्लो हुए आरसीबी और खास तौर पे विराट कोहली, वो मुझे लगता है एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद मुश्किल होने वाला था। और वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि एबी डिविलियर हमेशा की तरह एक जीनियस की तरह खेलेंगे या मैक्सवेल का बल्ला चलेगा। इस बीच जैसे आप बता रहे हैं कि अंत में रन भी नहीं बन पा रहे थे, आपने डीजे ब्रावो के यहाँ जिक्र किया जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, 24 रन दिए, सिर्फ 6 की इकोनॉमी, और सबसे अहम वो जो आखिरी के कुछ ओवर थे उसमें 2 ओवर संजय वो डालते हैं और इस तरह का प्रदर्शन। जी हाँ, और विकेट्स भी जो उन्होंने लिए, विराट कोहली को आउट लिया उन्होंने, एबी डिविलियर्स और बाद में हर्षल पटेल को। तो सीएसके के लिए ये बड़ा बोनस है, क्योंकि सीजन के पहले हम ये सोच रहे थे, ये जो शुरुआत हुआ है फिर से आईपीएल का ये टूर्नामेंट, कि ब्रावो बॉलिंग करेंगे या नहीं, क्योंकि कैरिबियन प्रीमियर लीग में वो गेंदबाजी कम कर रहे थे और लग रहा था कि एज ए बैटर खेलेंगे। और पहले मैच में जब उनको सिलेक्ट किया तो हम कह रहे थे कि प्योर बैट्समैन करके क्या इनके पास वो क्षमता है या नहीं। लेकिन ये ऑलराउंडर, पुराने जो ब्रावो ऑलराउंडर थे वो हमको मिल गए हैं, सीएसके को मिल गए। तो इसके वजह से बहुत फर्क पड़ गया उनके टीम में, और भी ज्यादा मजबूत लग रही है। इस बीच डीजे ब्रावो ने अच्छी गेंदबाजी की, लॉर्ड ठाकुर का डबल स्ट्राइक देखने को मिला 17th ओवर में, उन्होंने भी 2 बहुत अहम विकेट लिए। पडिक्कल जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, फिर डेंजरस एबी डिविलियर्स का। क्या ये टर्निंग पॉइंट था संजय मैच का? ये शार्दुल ठाकुर की ये एक खासियत है कि इकोनॉमी उनकी थोड़ी हाई है, शायद 9 के करीब है। तो बहुत बार उनको
मार भी पड़ती है, महंगे साबित होते हैं, लेकिन उनको जरा भी अगर आप गौर से देखें उनके चेहरे के ऊपर, कभी उनको अफेक्ट नहीं करता। आप सैनी को देखिए, थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं जब उनको मार पड़ती है, तो ये इनकी खासियत, और मुझे लगता है इसके वजह से महेंद्र सिंह धोनी उनको इतना चाहते हैं। विकेट लेते हैं शार्दुल ठाकुर, और इसके पीछे कारण भी है कि अगर एक बॉल उन्होंने बिल्कुल आगे डाला, उस पर छक्का लग गया, तो फिर से उधर ही गेंदबाजी वो करते हैं और चैलेंज करते हैं बल्लेबाजों को। ज्यादातर चेंज ऑफ स्पीड डालते हैं, सीम अप बहुत कम डालते हैं, और अगर कोई वेरिएशन है तो स्लो बाउंसर और ये सब करते हैं। 130 की स्पीड से बाउंसर डाल सकते हैं ये। तो ये जो क्षमता है उनमें कि उस लेंथ पे गेंदबाजी करना, उनके आईपीएल में अगर आप विकेट्स देखें तो बहुत ज्यादा विकेट्स उनके स्लॉट के गेंदों पे मिली होंगी। तो ये शार्दुल ठाकुर की खासियत है। जितना कंसिस्टेंट शार्दुल ठाकुर है विकेट्स लेने में, उतने ही कंसिस्टेंट इस बीच सीएसके के ओपनर्स नजर आ रहे हैं इस पूरे सीजन में। आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिला, 71 रन की पार्टनरशिप हुई। इस बीच में जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा टोटल नहीं था। अब हाइंडसाइड में संजय अगर इस मैच को देखेंगे विराट कोहली, क्या काइल जेमिसन का यहाँ ना खेलना एक बड़ी गलती थी? क्योंकि अगर आपको ये टोटल डिफेंड करना था, छोटा मैदान है, जब छोटा मैदान होता है तो शायद आप अपनी बॉलिंग पे बफर जाना चाहते हैं, ना कि बैटिंग में। डेविड को वो लेके आए बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, शायद वो हैंगओवर था, कम में आउट हो गए और यहाँ गलती कर बैठे कि जेमिसन होते शायद अर्ली ब्रेक थ्रूज मिलते। टीम सिलेक्शन हमेशा विराट कोहली की एक कमजोरी रही है, मेरा मानना है। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि उनकी टीम सिलेक्शन मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि इस मैच में नवदीप सैनी को जब उन्होंने चुना तो मैं हैरान हो गया था। शारजा के पिच के ऊपर मुझे लगा कि स्पीड के लिए या कोई फास्ट बॉलर होना चाहिए, लेकिन सैनी T20 में अभी तक उन्होंने ऐसे कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं जहां पर लगता है कि वो लॉकी फर्ग्यूसन या एडम मिल्न की तरह आके अपना दम दिखाएंगे। तो टीम सिलेक्शन में थोड़ी गलती होगी। काइल जेमिसन उनके बहुत ही कामयाब प्लेयर रहे हैं और उनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि ये प्लेयर है न्यूजीलैंड के और वो आके इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कामयाबी पाई है। ये एडजस्टमेंट का ही एक नेचर उनका पता चलता है, तो यहाँ पर भी वो एडजस्ट करते मेरे हिसाब से। तो मैं बहुत ही हैरान था मैच के पहले भी जब काइल जेमिसन को ड्रॉप किया, तो लगता है उनको ये पता था कि ये पिच में टर्न होने वाला है, इसलिए वनिंदु हसरंगा को उन्होंने टीम में रखा। इसीलिए शायद मजबूत बल्लेबाजी करने के लिए टीम डेविड को लिया। लेकिन ऐसी जो गलतियां होती हैं सबसे कप्तानों से, लेकिन विराट कोहली टीम सिलेक्शन में बहुत मेरे हिसाब से काफी गलतियां होती है। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है मोइन अली, जो बन गए थे चेन्नई के लिए अहम, उन्होंने 23 रन बनाए। यहाँ पर क्योंकि वो मिडिल ओवर्स की अगर हम बात करें, एक कप्तान है जो सिर्फ एक ही स्पिनर का इस्तेमाल करता है, वो है एमएस धोनी, सेम पिच पे। और जबकि एक और मोइन अली थे, उनको एक ओवर भी नहीं देता। दूसरी तरफ विराट कोहली है कप्तान, 2 स्पिनर खिलाते हैं, बल्कि 3 गेंदबाजी करते हैं, उनमें मैक्सवेल भी आ जाते हैं। इतनी अलग सोच कैसे हो सकती? एक तो कहना चाहिए कि टॉस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आरसीबी पहले गेंदबाजी करती और सीएसके को इस प्रेशर से बल्लेबाजी करनी होती कि हमको 180 बनाने, तो शायद मामला थोड़ा सा और कठिन हो सकता था। वनिंदु हसरंगा और चहल को मारने की कोशिश में शायद उनको विकेट्स मिलते, लेकिन जब उनकी बल्लेबाजी का टाइम आ गया तो लक्ष्य बहुत छोटा था, तो वो स्पिनर्स को आसानी से खेल गए। एक फर्क, जो ऑब्वियस फर्क है, मुझे लगता है कि धोनी के पास अभी 3 इन फॉर्म क्वालिटी, बहुत ही एक्सपीरियंस सीम बॉलर है, उसमें हेजलवुड को भी उन्होंने खिलाया, तो उनके पास पेस के ऑप्शन बहुत सारे थे और उस पिच के ऊपर उन्होंने सबने एडजस्टमेंट की। और चाहर को भी हमने देखा, आज धोनी की थोड़ी टेस्टिंग हो गई। पहले 10 ओवर में चाहर जितने डालते हैं उतने वो डाल नहीं पाया, इसलिए उनको बाद में लाना पड़ा डेथ ओवर्स के करीब। वहां पर भी आके उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो उनके पास बॉलर्स ऐसे थे जिनमें कला थी कि स्लो पिचेस पर कैसे कामयाब हो। वो शायद एडवांटेज विराट कोहली के पास नहीं था। लेकिन ये टीम सिलेक्शन का भी मामला है, तो उस पे आप देख सकते हैं कि धोनी कितनी बेहतर टीम सिलेक्ट करते हैं। तो यही कारण है कि अब अगर आप आरसीबी को देखें, जो सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल सीजन है उसके वो दोनों मैचेस हार गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फर्स्ट हाफ इतना अच्छा गया था कि अभी भी वो कंटेंशन में है जहां तक प्लेऑफ का सवाल है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।